हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल से शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। वो क्या है, देखिए, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, अर्थात गॉस का प्रमेय का उपयोग करके हम क्या करेंगे कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें गणना करना है। तो अनंत लंबाई का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, वही अनंत होता है। तो हमें क्या लेना है, अनंत लंबाई का एक सीधा तार लेना है और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें परिकलन करना है। तो चलिए देखिए, हम एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लेते हैं और कैसा लेना है, सीधा लेना है। चलिए, ये अनंत लंबाई का क्या है, अनंत दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, यहां भी इनफाइनाइट दर्शा दो, यहां भी अनंत बोला है ना, तो अनंत का मतलब चाहे जितना बड़ा ले सकते हो। तो अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेश, एक समान रूप का मतलब जो इस पे आवेश है वो क्या है, प्लस है। एक समान का मतलब जो इस तार पे जो आवेश है कैसा है, प्लस है, समान है। समझ में आया। अब इसके तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। तो आप लोग इसके पहले पढ़े हैं कि प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, क्षेत्रफल से बाहर की ओर होती है। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह क्या होती है कि उस पृष्ठ के तरफ दर्शाई जाती है। समझ में आया। तो प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाएंगे पृष्ठ से बाहर की ओर। कोई मान के चलो इसके निकट का रहा है तो इसके निकट है बाहर की ओर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पे हम किसका नियम का प्रयोग करेंगे, गॉस। और गॉस ने अपना नियम किस पे दिया था, किसी बंद पृष्ठ पर। तो बताइए पृष्ठ है नहीं, तो चलिए हम एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना दो। चलिए एक हम पृष्ठ बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा से आपको समझाने के लिए बताया कि गॉस ने अपना नियम क्या किस पे दिया था, किसी बंद पृष्ठ पर। तो चलिए एक बंद पृष्ठ बना दिए और इसी के निकट मान के चलो, इसी के निकट कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने क्या मान लिया, एक बिंदु हमने मान लिया वो P है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यह तो आपको पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, कहां, बाहर की ओर। तो मान के चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, जिसको हम क्या किससे दर्शाते हैं, वेक्टर ए से। और इसी के सापेक्ष आर का क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर होता है जिसे हम डीए वेक्टर से दर्शाते हैं। इन दोनों की दिशाएं क्या है, समान है। इनके बीच जो कोण बन रहा है क्या है, थीटा बराबर 0 अंश। ओके, तो यह कितने, मान के चलिए इस तार की लंबाई जो है, आवेशित तार की लंबाई क्या है, L है। यही आपका क्या है, इसका फिगर है। क्या लिखे कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह अनंत लंबाई का तार है, इस पे क्या है, एक समान रूप से आवेशित आवेश है और जिसके निकट हमने बताया प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कहां पे, बाहर की ओर, लेकिन पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत। देखो लंब है कि नहीं, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो समझ में आया, यह हो गया। अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। तो चलिए, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो कि माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है। ओके, जैसे जैसे फिगर बनाए हो आगे, तार के निकट
आर मीटर की दूरी पर तार के निकट ना, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु, हमने क्या माना, एक बिंदु P है और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, यह आपने जैसे फिगर बनाया उस हिसाब से लिख सकते हो कि माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है जिसके निकट आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है किसके नियम से, गॉस के प्रमेय से। तो एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि अगर कोई एक समान रूप से आवेशित तार है तो तार पे जो उत्पन्न होता है क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तार पे क्या उत्पन्न होता है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, लेमडा से, और लेमडा बराबर होता है Q/L। ओके, लेकिन किसी चादर की बात करें या प्लेट की बात करें तो उस पर क्या होता है कि उस प्लेट के कारण जो उत्पन्न होता है आवेश पृष्ठ घनत्व होता है जिसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा बराबर Q/A। यह किसके लिए है, तार के लिए है। तार पे क्या उत्पन्न होता है, रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है, और जो किसी चादर या प्लेट पर उत्पन्न होता है उसकी सतह पर या पृष्ठ पर क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होता है। जिस तो यहां से समझ में आया, ये तार है, तार पे क्या उत्पन्न होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्यों बता रहे हैं कि इसका उपयोग होगा तो आपको बाद में कि आया सर ये कैसे, तो इसीलिए हम अभी से बता देते हैं। तो चलिए देखिए, हमें क्या करना है कि एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार है जिसके क्या होता है, निकट क्या, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए हम किसके चलेंगे, तो क्या करेंगे आप लोग, हम यहां से वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से आप लोग पढ़े हो कि वैद्युत फ्लक्स φE बराबर होता है वेक्टर A इंटू dA वेक्टर। ओके, तो आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने यह बताया कि कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हो कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा। लेकिन यहाँ पे देखना है वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 0 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ थीटा बराबर क्या लिख दोगे, थीटा बराबर 0 अंश। तो क्या हो जाएगा, EDA cos 0 अंश। आप लोग पढ़े हो कि cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या मिला, φE बराबर EDA cos 0 और cos 0 अंश का मान कितना रखेंगे, 1। तो क्या बचेगा, φE बराबर EDA, यही बचेगा। अब यहां पे हमें क्या करना है कि φE बराबर क्या मिला, EDA निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें यह देखना है कि जो वैद्युत फ्लक्स निकला है यह किसके लिए है, अनुप्रस्थ के लिए है, छोटे अवयव के कारण, और संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण के लिए क्या करना, हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो φE बराबर हो जाएगा क्या, पृष्ठ कैसा है, बंद, क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम EDA। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, समाकलन नहीं होगा, तो इसका होगा जिसके साथ डेल्टा लगा उसी का इसके बाहर कर देंगे DA। और आप लोग पढ़े हो कि DA का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, A होता है। DA का समाकलन A होता है, तो क्या मिल जाएगा, EA। ओके, अब जब वैद्युत फ्लक्स इतना निकल जाए तो हमें किसका प्रयोग करना है, गॉस के नियम का प्रयोग करना है। तो चलिए गॉस के प्रमेय से
चलिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो और इसको समीकरण सेकेंड। तो यहां से अगर तुलना किया जाए, फाई ई बराबर इतना है, फाई ई बराबर इतना, तो वैद्युत फ्लक्स समान है तो मान भी आपस में क्या होगा, समान होगा। क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से, अर्थात तुलना करने पर क्या मिलेगा, ई ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमने क्या बताया कि तार के कारण क्या उत्पन्न होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां पे लिख सकते हो कि चूंकि लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल, या यहां से क्यू बराबर निकाला जाए लेमडा एल हो जाएगा। तो चलिए रखिए क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब इसका क्या होगा, तार की लंबाई यहाँ पे आवेश बदलेगा तो उसका क्षेत्रफल भी बदलेगा। कि यह क्षेत्रफल कैसा, पृष्ठ कैसा, बेलन है। तो क्या लिखेंगे कि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पढ़े ए बराबर 2 पाई आर एल, पढ़े हो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर 2 पाई आर एल। तो चलिए यहां पे रख दीजिए एक ही वैल्यू, तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे बता देते हैं जगह। तो ए की जगह कितना रखना है, 2 पाई आर एल बराबर क्या होगा, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहां से r से r क्या हो जाएगा, ओ l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, e इंटू 2 पाई r बराबर लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसको ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दोगे, बट्टे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही होता है क्या, कि किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है यह, या इसको आप पढ़े हो कि अगर इस रूप में निकलना है तो अंश और हर में क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो। जब 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेमडा अपान 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई r, ऐसे भी कह सकते हो। समझ में आया। यही है आपका कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इसको एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए क्या है, हम एक अनंत लंबाई का एक तार ले लेते हैं जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो याद रखिएगा, किसी आवेशित तार के निकट क्या होता है, या जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और कैसा, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत। समझ में आया। तो मान के चलिए यह आपका आवेशित चालक तार है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मान के चलिए इससे r मीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु P मान लिया और यह गॉसियन पृष्ठ बना दिया। क्यों, क्योंकि गॉस ने अपना नियम किस पे बताया, बंद पृष्ठ पर। इसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। आपको पहले वीडियो में हमने बताया कि किसी पृष्ठ का अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उसे क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। चलिए देखिए, तो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कैसे निकालोगे, कि माना अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार है और तार के निकट r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर तीव्रता के रूप में क्या फार्मूला होता है, हमने इसके पहले पिछली वीडियो में बताया कि किसी छोटे अवयव का निकाल लो और उसका समाकलन कर दो तो संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा, बंद पृष्ठ का। तो चलिए इस छोटे अवयव का हम निकाल लेते हैं। तो छोटा अवयव है तो उसका वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा मिलेगा। तो डेल्टा फाई ई बराबर क्या फार्मूला होता है, वेक्टर ए इंटू डी ए वेक्टर। तो हमने बताया था कि वेक्टर ए इंटू डी ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। अगर ये जिसको नहीं मालूम है तो पीछे वीडियो में देख सकता है। अब यहाँ से देखते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्रफल वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र है, ये एक दूसरे से क्या है, 0 अंश पे है।
तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना रखोगे 0, तो ई डी ए थीटा की वैल्यू 0, cos 0 अंश का मान कितना होता है a, तो यह हट जाएगा तो क्या मिलेगा ई डी ए। तो यहाँ पे हमें किसका निकला, छोटे अवयव का या छोटे पृष्ठ का, और इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ पर निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माने समाकलन कर देंगे। पृष्ठ कैसा है बंद, तो हमने इसके पिछले वीडियो में बताया कि खुले पृष्ठ का समाकलन का चिन्ह यह होता है और बंद पृष्ठ का क्या होता है, यह होता है। ओके, चलिए तो हमें बंद पृष्ठ का निकालना है। तो हमने क्या बताया था, समाकलन उसी का होता है जिसके पास डेल्टा लगा हो, और जिसके पास डेल्टा न लगा हो उसको समाकलन नहीं होता, इससे बाहर। यह खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है, उन्हें दिक्कत होता है कैसे समाकलन करेंगे। तो चलिए इसका नहीं होगा, इससे बाहर कर देंगे तो किसका होगा, डीए का होगा, और डीए का समाकलन होता है ए, आप लोग पढ़े हो। डीए का समाकलन ए हो जाएगा तो मिलेगा क्या, फाई ई बराबर ई ए। ओके, अब इतना करने के बाद हमें किसका प्रयोग करना है, गॉस के नियम का प्रयोग करना है। तो गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड, क्योंकि हमें फाई ई नहीं ज्ञात करना, ई ज्ञात करना है। तो जब तुलना कर देंगे तो फाई हट जाएगा, फाई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों, वैद्युत फ्लक्स समान है तो मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। तो ई ए बराबर क्या निकल जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या बताया, तार के निकट या तार पे क्या उत्पन्न होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल, या क्यू बराबर निकाला जाए तो लेमडा एल। अब क्यू की जगह क्या कर दोगे, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कैसा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन के रूप में। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, a बराबर 2 पाई आर एल। तो a की जगह क्या कर देंगे, 2 पाई आर एल रख देंगे, e तो है ही अपनी जगह, और a की जगह 2 पाई आर एल, यल से यल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, e इंटू 2 पाई आर बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, लेमडा पान एप्सिलॉन नॉट। अब हमें e निकालना है तो गुणा है, गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो किसके बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में। तो लेमडा पान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। यह भी आपका फार्मूला सही है। अगर इसको इस रूप में लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखना है, तो अंश और हर में 2 का गुणा कर दो। अंश में करोगे 2 लेमडा हो जाएगा, और हर में 2 दूनी 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, जिसको लिख सकते ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करो। यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। तो अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।